बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 में हम क्वेश्चन नंबर 4 और इसके जो आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, कजन्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे साथ आज। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना 4 पार्ट्स है, जिसमें हम जो है ना जो सेम पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन की तरह है। क्लियर है? लेकिन जस्ट आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल, वहां पर एक्स का फैक्टराइजेशन में, यहाँ पर वेरिएबल टी है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है? तो आप देख ले क्वेश्चन नंबर 1 में एक करता हूँ आपको, तो आप फिर इंशाल्लाह आपको देख लेंगे कि कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे साथ टी स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि टी स्क्वेयर में अगर आप टी की जगह एक्स लगा लेंगे तो अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो फिर आप मतलब अगर आप आसानी से कंफ्यूज होंगे तो फिर आप इस तरह करें कि टी की जगह एक्स रिप्लेस करें। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते, क्लियर है, अगर कहें हमारे साथ कोई मसला नहीं है, वेरिएबल है, एक्स की जगह टी आया हुआ है, तो बस फिर रिप्लेस ना करें। ठीक है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, लेकिन वो जरा क्या है, इसमें आप मतलब एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे तो ताकि आपने जो क्वेश्चन सारे एक्स में, हम जो सारे क्वेश्चन करते हैं वो हम एक्स में करते हैं। तो जब वेरिएबल हमारे लिए तब्दील हो जाता है, टी हो जाता है, जेड हो जाता है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पर वो तरीका कर लेते हैं। यहाँ पर इसके साथ जो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वो आपके साथ पार्ट नंबर 2 सेम जो है इसके साथ वो है पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3। क्लियर है? ये इसके साथ सेम पार्ट है। क्लियर है? तो जब एक पार्ट में करूंगा तो ये दो आपको जाके इसमें से एक करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जो है वो डिफरेंट है, वो मैं करूंगा। क्लियर है? अभी यहाँ पर हम करेंगे इंशाल्लाह। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप दो तरीके कर सकते हैं, ये टी में भी हर साल कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो आप इस तरह कर ले कि रिप्लेस करें, रिप्लेस टी बाय एक्स। क्लियर है? टी बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देख ले, अब ये क्वेश्चन आप तीन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं। और वो कंफ्यूजन भी खत्म हो गया कि यहाँ पर जो टी आया हुआ है वापस क्या हो गया, एक्स हो गया, तो वो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि फैक्टराइजेशन पे सॉल्व करें। क्लियर है? यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। क्लियर है? इसको अगर हम 7 और x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर ये हो जाएगा प्लस 7x स्क्वेयर, और दूसरा है माइनस 8x। तो हमें ऐसा पेयर चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, प्लस और माइनस करें तो माइनस 8x आ जाए। क्लियर है? तो फैक्टराइजेशन में आप लोगों को मैंने पूरा समझाया हुआ था कि हम ऐसे दो पेयर बनाएंगे, ऐसे दो जोड़ी बनाएंगे, जिसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाए, और जिसको प्लस और माइनस करें तो माइनस 8x आ जाए। तो आप देख लेगा वो पेयर हम लिख ले -1x और -1x -7x। क्लियर है? ये वो पेयर्स है, इसको अगर हम साइन हम देखेंगे। क्लियर है? साइन अभी हम देख लेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो हम देखेंगे। कल इस पेयर्स को आगे यहाँ पर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, इसकी जगह ये दरमियान में जो है ना, ये दरमियान वाला खत्म हो जाएगा, इसकी जगह ये दो पेयर आ जाएंगे, -1x -7x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब साइन देखते हैं हम। ये अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा 7x स्क्वायर, ये ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा तो 8x हो जाएगा। साइन इसका बड़ा है तो माइनस लग जाए, तो फैक्टर हमारे साथ ठीक है। क्लियर है? इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन ले इसमें से,
क्लियर है? तो जब हम कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा इसमें, x कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन, और यहाँ पर बड़ी x माइनस वन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -7 कॉमन है यहाँ पर, और अभी ये स्टेप से दोबारा ये देखें, ये वापस आता है x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1x x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 7 1 7, ठीक है, क्लियर है? इस स्टेप से वापस अगर आपका ये आता है तो आपका स्टेप सही है। x माइनस 7 हमारे साथ ये आ जाएगा, और x माइनस 1 हमारे साथ क्या है, वो x माइनस 7 ऐसे जाएगा, x माइनस 1 जो है हमारे साथ वो इन दोनों कामा में से एक लेंगे तो ये 0 के बराबर हो गया, क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों किसके बराबर है, ये दोनों जो है बराबर है, x माइनस 7 और x माइनस 1 दोनों बराबर है किस चीज की, 0 के। तो हम लिख लेंगे कि x माइनस 7 ये भी 0 के बराबर है, और x माइनस 1 ये भी 0 के बराबर है, क्लियर है? तो इसको इस तरफ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस 7, x इक्वल टू प्लस 1, क्लियर है? तो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा हमारे साथ, सॉल्यूशन सेट प्लस 7 प्लस 1। अब दूसरा ये है कि यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है हमें टी में दी गई, तो यहाँ हमने x नहीं मालूम किया, तो आप दोबारा इस तरह करें कि रिप्लेस, दोबारा वहां पर करें, वहां पर हमने लिख दिया था टी बाई एक्स, आप दोबारा लिख ले x बाई टी, x बाई टी, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, x बाई टी हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t, तो t का एक वैल्यू हो जाएगा क्या, प्लस 7, और t का दूसरा वैल्यू हो जाएगा क्या, प्लस 1, क्लियर हो गया? क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है वो टी में दिया हुआ था, तो हमने जवाब भी टी में लिख लिया, क्लियर है? तो अगर आप इस तरह किसी को कंफ्यूजन है टी में, तो वो इस तरह कर सकते हैं, एक्स में करे सारा सवाल, आखिर में रिप्लेस करे। अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो डायरेक्टली क्या करे, फिर उसको ये 2 स्टेप सिर्फ नहीं करने होंगे, लेकिन आप जरा कोशिश करें कि एक्स में रिप्लेस करें, आप लोगों को आसानी होगी, क्लियर है? तो इसके साथ छोटा सा क्वेश्चन था, क्लियर है? इसके बाद जो है ना पार्ट नंबर 4 है, वो बड़ा पार्ट है, क्लियर है? तो ये मैं मिटा देता हूँ। आप लोगों को अगर नोट करना है तो आप अपने साथ पास कर ले, अपने साथ स्टॉप कर ले और लिख ले, क्लियर है? पार्ट नंबर 4 है हमारे साथ, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 4 जो है, x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 10 माइनस 10 माइनस एक्स, क्लियर है? तो ये अगर आपको फैक्टराइजेशन में याद है, हम क्या करेंगे, इसका जो जनरल फॉर्म है वो डिफरेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो इसके हम क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इस तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्लियर है? ये पहले मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस प्लस और प्लस ये हो जाएगा 10x, फिर इक्वल अपनी जगह, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 10 10 ये हो जाएगा 100, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा क्या, माइनस 10x। एक साइड पे कर दे, सारे एक साइड पे कर दे, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 10x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 100 इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करें, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 इक्वल टू 0। तो ये वापस क्या हो गया, अभी देख ले, ये जनरल फॉर्म आ गया, क्लियर है? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन डिफरेंट दिया होता है ताकि आप लोग स्टूडेंट को कंफ्यूज कर लिया करें बस, और वो उसका माइंडसेट, स्टूडेंट का माइंडसेट चेक करते हैं कि स्टूडेंट कैसा बिहेवियर मतलब है, रिस्पांस कैसे करता है, क्लियर है? तो कुछ भी नहीं है, ये वापस हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म इससे बन गया, क्लियर है? तो अब क्या करना है इसके साथ, आप इसको 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से। जिस स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन आसान हो वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करे, जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता हो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करे, हमने तीनों किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहे तो उससे कर ले, क्लियर है? अब जो यहाँ पर मैंने तो बताया था कि सबसे इजी जो है वो है फैक्टराइजेशन, आसानी से साथ आपका जो है, और इसका पूरा भी ज्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे, अगर हम यहाँ पर फैक्टर बनाना चाहे तो कौन सा फैक्टर हमने बनाना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, मल्टीप्लाई 100, तो हमें चाहिए 100x स्क्वायर, क्लियर है?
और प्लस माइनस के साथ जो आ जाए वो हमारे साथ क्या है 20x। तो हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ 100x पेयर आए और प्लस और माइनस करें तो हमारे साथ 20x आ जाए, दोनों पॉजिटिव है। क्लियर है? तो कोई मसला नहीं है। तो देख ले आसानी के साथ 10 10 10 तो 10x इंटू माइनस 10x। मैंने आप लोग को बताया था कि माइनस लगा लिया करें, माइनस इजीली प्लस बन जाता है। क्लियर है? तो हमारे साथ माइनस माइनस प्लस प्लस तो हो जाएगा, और जो है ना माइनस तो हमारे साथ प्लस चाहिए, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो हमारे साथ सारा प्लस चाहिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो सारा प्लस चाहिए। क्लियर है? तो वो पेयर है यार, इसको हम मल्टीप्लाई करें 10 10 तो ये आ जाएगा 100x स्क्वायर एक्स। और अगर हम इसको 10 10 ए प्लस प्लस जार प्लस प्लस कर ले तो हमारे साथ 20x आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे साथ वो पेयर है, इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, पुट कर ले, इसको यहाँ पर पुट कर ले, तो ये हमारे साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x। क्लियर है? प्लस 100 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसमें से क्या कर ले, कॉमन कर ले, तो एक्स के साथ एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 10 आ जाएगा। इस तरह ये एक्स प्लस 10 यहाँ भी आ जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 10। इस स्टेप को देख ले, वापस ये वाला आता है तो आपका स्टेप सही है। एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस आर प्लस 10x आर 10x प्लस प्लस आर प्लस 10x आर 10x प्लस प्लस आर प्लस 10x सही है। क्लियर है? तो ये हमारे साथ x प्लस 10 ये आ जाएगा, और ये दो कम में से एक लेंगे तो ये भी x प्लस 10 आ जाएगा, तो ये हमारे साथ हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे साथ बराबर हो जाएंगे x प्लस 10 के, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, और ये भी हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। इस तरफ कर ले इसको। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 10, और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 10। तो ये दोनों माइनस 10 आ गए, तो हम अगर कॉमन आंसर है तो हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं माइनस 10। क्लियर हो गया? माइनस 10, क्योंकि हमारे साथ क्या है दो दफा माइनस 10 आया हुआ है, तो हमारे साथ सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, माइनस 10। क्लियर हो गया? तो ये इजी सा क्वेश्चन था। फैक्टराइजेशन के साथ आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी, अगर आपको पेयर ये पेयर आप बना लेते हैं तो बस इस पेयर ये दो स्टेप में सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? तो ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 4 था। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? आपने अगर नोट करना है तो अपने साथ स्टॉप कर ले अपने साथ और नोट कर ले। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे साथ y प्लस 13 y प्लस a और वैल्यू ऑफ a मालूम करना है, और लिखना है कि नो लीनियर टर्म। क्वेश्चन में कोई लीनियर टर्म नहीं है। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है। लीनियर वो इक्वेशन होता है जिसकी वेरिएबल का पावर जो होता है या डिग्री होता है वो 1 के बराबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो a है उसका तो हम मालूम करना है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो y है। तो ये कह रहा है कि जो y है इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर 1 नहीं होना है, 2 नहीं होना चाहिए, तो फिर मतलब 0 ही होगा। क्लियर है? फिर 0 ही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, और लीनियर टर्म इसमें नहीं है, मतलब वेरिएबल की जो पावर है, मतलब y यहाँ पर वेरिएबल है। क्लियर है? इसका पावर 1 नहीं होगा, हैज नो लीनियर टर्म, मतलब लीनियर टर्म इसमें नहीं होगा। क्लियर? मतलब 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा पर 0 ही होगा। क्लियर है? तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई करें अपने, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फिर इसके साथ। क्लियर है? इस तरह फिर ये इसके साथ, और फिर इस तरह से। क्लियर है? तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए वाई, ये क्या हो जाएगा, ये ए वाई हो जाएगा। क्लियर है? पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये इसके साथ, तो फिर आ जाएगा प्लस ए वाई। क्लियर है? फिर ये इसके साथ प्लस 13y हो जाएगा, और ये प्लस प्लस जार
ये इसके साथ तो 13a आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये इक्वेशन बन गया। अब अगर आप इसके देख लेते यहाँ पर हम y कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह हो जाएगा। हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, y के साथ ये इस तरह, फिर ये इसके साथ, फिर इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ सब सादा मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, तो ये इक्वेशन आ गया। इसमें अगर यहाँ पर y कॉमन कर ले, तो यहाँ पर हम अगर y कॉमन कर ले तो ये आ जाएगा y a प्लस 13a। अभी हमें इक्वेशन में, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि लीनियर टर्म इसमें नहीं होगा, लीनियर टर्म, तो यहाँ पर ऑलरेडी वेरिएबल नहीं है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर जो है ना लीनियर टर्म ये स्क्वायर है, क्लियर है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना हमारे साथ वेरिएबल है वो लीनियर टर्म है, क्लियर है, इसको हम क्योंकि नो लीनियर टर्म, तो ये लीनियर टर्म भी क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे, तो इसका डिग्री जो है वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो किसी नंबर के ऊपर जब अगर नॉट आ जाए तो 1 के बराबर हो गया, तो हम इसे ये वाला क्या करेंगे, ये लेंगे, तो ये y पावर नॉट इंटू a पावर a प्लस 13 ये हो जाएगा हमारे साथ इक्वल टू 0। क्लियर है, क्योंकि अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो फिर इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे। क्लियर है, तो हमने यहाँ पर इसको 0 के बराबर कर लिया, क्योंकि अगर हम 0 के बराबर नहीं करेंगे तो फिर तो हम वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। क्लियर है, इस वजह से हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। अभी ये यहाँ पर जो है ना हमें बताया था कि नो लीनियर टर्म, तो यहाँ पर लीनियर है, तो हमने क्या कर लिया, एजम्पशन कर लिया कि ये क्या है, ये 0 है। अगर उस क्वेश्चन में कहा कि नो लीनियर टर्म, तो लीनियर टर्म नहीं है, तो हमने नॉट कर लिया, तो नॉट 1 के बराबर होगा। क्लियर है, ये बराबर होता है हमारे साथ, मैथ्स में रूल है कि समथिंग पावर नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो ये यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 1 इंटू ये इक्वेशन अपनी जगह आ जाएगा a प्लस 13 इक्वल टू 0, तो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये वापस आ जाएगा a प्लस 13 इक्वल टू 0। ये इस तरफ हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे साथ a माइनस 13, तो ये वो इक्वेशन है। क्लियर है, ये वो वैल्यू है, यहाँ पर आप देख लें y नहीं है। क्लियर है, नो लीनियर टर्म, और ये हमारे साथ आंसर भी है। क्लियर है, इसमें लीनियर टर्म नहीं है, नो लीनियर टर्म। क्लियर है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ इसमें ट्रिक था थोड़ा सा। क्लियर है, तो यहाँ पर स्क्वायर था वो भी हमने खत्म कर लिया, यहाँ पर वो भी खत्म कर लिया, और यहाँ पर जो हमारे साथ 1 है, तो लेकिन 1 इसका लीनियर का जो वेरिएबल का जो पावर आ गया 1 है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा है कि 1 भी नहीं होगा। क्लियर है, अगर 1 नहीं है तो फिर नॉट ही होगा। क्लियर है, क्योंकि 2 जो हमारे साथ है हमने वो खत्म कर लिया, इस वजह हमने क्या कर लिया, इसको नॉट के बराबर 0 के बराबर कर लिया। तो नॉट समथिंग मैथ्स में किसी चीज के ऊपर या वेरिएबल या नंबर के ऊपर किया नॉट आ जाए, 0 आ जाए, तो हम 1 के बराबर करते हैं। क्लियर है, तो ये 1 के बराबर हो गया, अपनी जगह आ गया, और ये क्या हो जाएगा, उस तरफ आ जाएगा, तो ये वो वैल्यू है। यहाँ पर आप देख ले y है नहीं, और ये जो है ना नो लीनियर, यहाँ पर लीनियर टर्म नहीं है। क्लियर है, तो हमारे साथ छोटा सा क्वेश्चन था। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे साथ बड़ा क्वेश्चन है। क्लियर है, तो ये तो अभी तक छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अभी हमारे साथ जो है ना बड़ा क्वेश्चन है। क्लियर है, लेकिन बड़ा और छोटा से कुछ नहीं है, आप मेथड जो है ना, मेथड को अंडरस्टैंड कर लिया करें। क्लियर है, मेथड जरूरी है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे साथ ax² प्लस 5x इक्वल टू 3, और कह रहे हैं कि x का एक वैल्यू है 1, अदर सॉल्यूशन मालूम करें x का दूसरा वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि x का एक वैल्यू ये है, तो x का दूसरा वैल्यू क्या होगा। क्लियर है, क्योंकि हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब x की जो वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 है, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जो पावर होगा हमारे साथ उतने जवाबात होंगे। तो यहाँ पर एक जवाब हमें दिया हुआ है, कह रहे कि दूसरा जवाब आप मालूम करें। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि जो ये x का जो एक वैल्यू है ये वाला, इस इक्वेशन में इसको हम एक नाम देते हैं इक्वेशन 1। पुट x1 ये लिख लेंगे हम सॉल्यूशन, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे साथ आ जाएगा a का वैल्यू, ये x की जगह पुट करें 1 स्क्वायर प्लस 5x की जगह फिर 1 आ जाएगा इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारे साथ a प्लस 5 इक्वल टू 3। इस तरफ ले आए इसको, तो ये हो जाएगा a 3 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 2 बन जाएगा। क्लियर है,
तो ए का वैल्यू आ गया हमारे साथ -2। ये वैल्यू आके पुट ए इन इक्वेशन 1 जो ए का वैल्यू निकल गया, ये ए का वैल्यू निकल गया, ये इसको इक्वेशन 1 में पुट करे तो इक्वेशन 1 की जगह हम ए की जगह क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा क्वेश्चन को, ये हो जाएगा, इसका जगह पुट जाएगा -2 इंटू इसके बाद क्या है x², फिर है प्लस 5x, ए का वैल्यू है ना, उसमें ए है, और ये हो जाएगा 3। ए का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया तो ये हो जाएगा -2x² प्लस 5x, और इसको इस तरफ ले जाइए, +3 है पर -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। क्लियर है? तो ये हमारे साथ इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को आप इस तरह कोशिश कर लिया करें कि ये ऊपर ये पहले वाला जो है इसको आप पॉजिटिव कर लिया करें। तो हम इसके साथ कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 नेम देंगे। क्लियर है? और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -1, इसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको बताया था कि माइनस जो है ना ये फिर हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं, तो हम माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये -1 मल्टीप्लाई -2x² प्लस 5x -3 इक्वल टू 0। यहाँ पर वही -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे साथ बन जाएगा +2x² माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x, ये माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा +3, और ये इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है? तो अभी इसको आप, मैंने बताया कि आप इनको तीनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? फैक्टराइजेशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो आप मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन सबसे इजी है, तो आप यहाँ पर हम फैक्टर बना लेंगे। क्लियर है? फैक्टर क्या है इसका, इसको हम अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो हमें चाहिए 2x² मल्टीप्लाई 6x²। क्लियर है? और दूसरा चाहिए -5x। तो हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ 6x² आए, और हम प्लस और माइनस करें। क्लियर है? तो हमारे साथ आ जाए -5x। तो ऐसा फैक्टर हमारे साथ क्या होगा, अगर हम देख ले फैक्टर 6, ये 2x इंटू -3x, मैं माइनस इसलिए लगाता हूँ क्योंकि माइनस हमारे लिए आसानी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये देख ले, अगर ये देख ले, ये माइनस माइनस प्लस, अगर इसको हम माइनस है, ये अगर प्लस करें हम, क्लियर है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस इसलिए नहीं कर सकते कि ये फिर माइनस हो, ये हमारे साथ प्लस चाहिए तो ये भी हम माइनस कर लेंगे। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और 2 3 6 x x x², तो हमारे साथ ये तो सही हो गया। अब ये देखते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, साइन इसका बड़ा है माइनस, तो ये हमारे साथ वो फैक्टर सही है। क्लियर है? ये फैक्टर ले और यहाँ पर रिप्लेस करे क्वेश्चन में। क्लियर है? तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा हमारे साथ 2x² है, क्वेश्चन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसको यहाँ पर लगा ले तो ये हो जाएगा, हम फैक्टर्स लगा ले 2x²। क्लियर है? 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, इसकी जगह क्या जाएगा, इसकी जगह फैक्टर आ जाते हैं। क्लियर है? इसकी जगह फैक्टर आ जाते हैं। इसमें से कॉमन कर ले तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे साथ x माइनस 2। क्लियर है? और इस तरह यहां भी आ जाएगा क्या, x माइनस 2, तो यहाँ पर नहीं आ सकता। क्लियर है? क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का कॉमन कर लेंगे, 2x कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x², सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1 -1। क्लियर है? -1 आएगा। क्लियर है? हम इसको दोबारा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख ले, 2x x 2x², 2 1 2x, सही हो गया। क्लियर है? यहाँ भी -1 आ जाएगा। इसमें मजे की बात यह है, अगर ये फैक्टर सही हो गया तो ये खुद बहुत ये लगा लिया यहाँ पर जैसे मैंने 2 लगा लिया तो गलत आता ना, ऊपर वाला स्टेप नहीं आता था, तो फिर हमने चेंज कर लिया। क्लियर है? यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा -3। अब देख ले, इस स्टेप से वापस ये आता है तो हमारा स्टेप सही है। देख ले, अब 2x x² प्लस माइनस माइनस 2x 1 2x, यहाँ पर देख ले
प्लस माइनस माइनस 3x 3x माइनस माइनस प्लस 3 1 3 सही है आपसे क्लियर है। ये इसमें से ये हो जाएगा 2x माइनस 3, ये नया वाला 2x माइनस 3 ये नया वाला बन जाएगा और ये दूसरा है हमारे साथ x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया इसका, यहाँ पर आप एक चीज और अभी देख लेंगे कि अब आपको वेरीफाई हो जाएगा कि हमारे साथ जो x का एक वैल्यू था यहाँ पर अगर x एक वैल्यू 1 आ गया तो हमारे साथ ये दूसरा मालूम करना है क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और x माइनस 1 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा क्लियर है। तो इसको इस तरफ कर ले तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ पर बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर दे तो 2 खत्म हो जाएगा, x आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर x आ जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर देख ले हमें क्वेश्चन में दिया था कि x का एक वैल्यू 1 है तो जो 1 भी आ गया यहाँ पर और दूसरा वैल्यू आप मालूम करें तो दूसरा वैल्यू वो क्या है वो 3/2 है तो यहाँ पर ये 3/2 क्लियर है। तो हमारे साथ सोल्यूशन सेट बन गया, वो दूसरा जो है हमने मालूम कर लिया, सोल्यूशन सेट आ गया हमारे साथ 1 3/2। ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारा आंसर है क्लियर है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था क्लियर है, कोई खास इसमें नहीं था लॉजिक क्लियर है, बस क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया करें या पर थोड़ा सा और बाकी जो है ना मेथड आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो लास्ट एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट क्वेश्चन है क्लियर है, वो देख लेते हैं इसके साथ एक्सरसाइज आपका 1.1 खत्म हो जाएगा क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0 क्लियर है। और इसका कह रहा है कि इसका पॉजिटिव डिफरेंस मालूम करें। पॉजिटिव डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे साथ आंसर आ जाता है इसके दरमियान हम डिफरेंस ले ले, मनफी ले ले क्लियर है, सब्ट्रैक्शन ले ले तो वो उसको हम पॉजिटिव डिफरेंस कहते हैं क्लियर है। तो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का पॉजिटिव डिफरेंस लेके वो क्या हम पहले इसको सॉल्व करेंगे क्लियर है। तो पहला ये है कि हम इसको देख लेते हैं, इसको अगर हम आप मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं क्लियर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पहले सोच ले देख ले कि अगर फैक्टर बनता है तो हम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं क्लियर है। 9x स्क्वायर 3 और 3 अगर हम लिख ले तो फिर ये 3 और 3 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 चाहिए तो इसका फैक्टर वो नहीं बनता। फिर अगर हम इस तरह आप देख लेना अगर फैक्टर तो फैक्टर इसका मुश्किल से बन रहा है तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं क्लियर है। हम कंपेयरिंग स्टैंडिंग फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्लियर है। एक्स स्क्वायर इसके साथ खत्म हो जाएगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1, एक्स के साथ खत्म हो जाएगा तो बी का वैल्यू आ जाएगा -7। क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ करता ताकि आप लोगों को रिवाइज भी हो, लास्ट क्वेश्चन है और आपको आसानी भी हो क्लियर है। सी इसके साथ हो जाएगा -9 और आपको लोग ये भी पता चले कि मैंने सारे क्वेश्चन तकरीबन फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर ली, ये लास्ट वाला मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहा हूँ क्लियर है। तो आपको फार्मूला याद होगा x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a क्लियर है, डिवाइड बाय 2a। तो अब क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू यहां पर पुट करें क्लियर है। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये x माइनस अपनी जगह b का वैल्यू है -7 तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस अपनी जगह b का वैल्यू है -7 तो ये आ जाएगा -7 स्क्वायर, फिर फार्मूला का माइनस फिर 4ac a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है -9 डिवाइड बाय 2a a का वैल्यू है 1 क्लियर है। सिंप्लीफाई करें इसको, शाबाश इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा हमारे साथ माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 का स्क्वायर दोबारा माइनस का इवन पावर गया था, आप लोगों ने बताया था कि अगर इवन पावर आ जाए तो इसको क्या करेंगे, हम इसको पावर डिवाइड करेंगे डायरेक्ट तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा हमारे साथ 49 और ये है माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 9 4 9 27 9 4
36 36 हो जाएगा। क्लियर है? और ये हो जाएगा हमारे साथ 2 1s are 2। क्लियर है? 49 और 36 को जमा करें, क्या आता है? 49 और 36 अगर हम जमा कर लेंगे 49 36, तो ये 9 और 6 हो जाएगा 15, 5 1 ऊपर चला जाएगा, और ये 4 और 5 ये हो जाएगा 85 आता है। क्लियर है? तो ये जमा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे साथ x 7 प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? डिवाइड बाई 2। अभी हमारे साथ क्या है, क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसमें हम यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिखना है प्लस माइनस 2 है ना, प्लस माइनस है 2 है, तो मतलब x की दो वैल्यूज होंगे, x प्लस 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x का 7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? ये दो वैल्यूज होंगे। लेकिन अभी आपको बताया है क्वेश्चन में, आप देख ले, आपको बताया है कि पॉजिटिव डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, तो ये क्वेश्चन ले आए और इसके दरमियान क्या कर ले, नेगेटिव डिफरेंस पुट कर ले। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारे साथ 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2, और दूसरा दरमियान में आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है, और यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2। इसका हम अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे साथ 2 आ जाएगा। क्लियर है? 2 2 के साथ खत्म हो जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 85 माइनस अपनी जगह आएगा 2 2 के साथ खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा क्या, ब्रैकेट लगा क्योंकि माइनस है, 7 माइनस अंडर रूट 85। क्लियर है? इसको ओपन कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस अंडर रूट 85, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 7, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 85 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 आएगा। यहाँ पर ये प्लस 7 है, ये माइनस, तो ये खत्म हो जाएंगे दोनों। क्लियर है? और यहाँ पर एक अंडर रूट 85 ये है, और ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 85, 2 अंडर रूट 85, और ये डिवाइड बाई 2 अपनी जगह आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 2 और 2 भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ बन जाएगा अंडर रूट 85, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? तो इसके साथ आपका जो है ना एक्सरसाइज 1.1 जो है ना खत्म हो गया। क्लियर है? आप लोगों का कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है? ईमेल जो है ना चैनल के डिस्क्रिप्शन में ईमेल लिखा हुआ है। क्लियर है? आप वहां पर इनबॉक्स कर सकते हैं। क्लियर है? आपको कोई मतलब हेजिटेशन हो कमेंट में, क्लियर है, तो आप वहां भी पूछ सकते हैं। आपको जो है ना कोई भी इशू हो तो आप मतलब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। क्लियर है? इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे खुद जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, तो इंशाल्लाह फिर आपको तो कोई इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं होगी। और टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मैं खुद करता हूँ, तो इसलिए टाइम लगता है इसमें। क्लियर है? बाकी जो है ना टाइम वेस्ट ना करें, और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है? और अपने कजन्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको और आपके कजन्स और फैमिली मेंबर्स को और दूसरे मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। क्लियर है? इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। अल्लाह हाफिज़।